नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर पश्चिम के देवचंद नगर में महानगर पालिका के वन विभाग द्वारा कल एक पेड़ को काटा गया है और 3 पेड़ काटने के लिए स्थानीय नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल ने मनपा आयुक्त को पत्र दिया है और उन्होंने मांग की है कि यहाँ पर रास्ते में 3 पेड़ है जिसके चलते यातायात को समस्या हो रही है और वो पेड़ रोड की तरफ झुके हुए हैं। दर्शकों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो 3 पेड़ है जो दिखाई दे रहे हैं कि बिल्डिंग की तरफ झुके हुए हैं। जो अभी हाल ही में नई बिल्डिंग बनी है उसकी तरफ ये पेड़ झुके हुए हैं, ना कि रोड की तरफ। भाईंदर पश्चिम का जैन मंदिर का ये इलाका है। अगर आप देखोगे कि ये नया बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस बिल्डिंग के मालिक को या बिल्डिंग वालों को या बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पेड़ काटने के लिए स्थानीय नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखा है। इसी के साथ साथ ये जो नई बिल्डिंग बनी है इस बिल्डिंग को लगकर ही हमारे मीरा भाईंदर शहर के 145 की एमएलए इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन का भी ऑफिस है। उन्हीं के ऑफिस से लगकर ये नई बिल्डिंग यहाँ पर बनी है और ये पेड़ों को भी यहाँ पर काटा गया है। वजह बताई गई है कि ये पेड़ काफ़ी पुराना हो चुका था और इससे किसी प्रकार की हानि हो सकती थी, इसके चलते इस पेड़ को काटा गया है। इसके अलावा ये जो 3 पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं, इन तीनों पेड़ों को काटने के लिए, इन तीनों पेड़ों को यहाँ से पूरी तरह से हटाने के लिए स्थानीय नगर सेवक ने पत्र दिया है मनपा आयुक्त को, जबकि स्थानीय लोगों का भी यहाँ पर इसका खुलकर विरोध है कि पेड़ ना काटा जाए। एक तरफ जहाँ पर मनपा आयुक्त तो दिवाली के पहले मीरा भाईंदर शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की कसम खाते हैं, माझी वसुंधरा योजना के चलते वो शहर को हरित क्रांति या हरा भरा शहर बनाए रखना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का दोहरा चेहरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दोहरी नीति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक तरफ वो शहर को हरा भरा रखने की कसम खाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के आदेश से इन पेड़ों को काटा जाता है। इस पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्थानीय निवासी और पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल गाड़ोदिया है। हम उनसे बात करते हैं। अग्रवाल जी, क्या कहेंगे, ये आपके इलाके में यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं और बिल्डर को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है या बिल्डर के इशारे पर इन पेड़ों को काटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? पहली बात है, यहाँ का कोई स्थानिक वृक्ष प्रेमी सुरेश सुराणा करके मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तब मैंने आपसे भी संपर्क किया, 1-2 मीडिया वाले से भी संपर्क किया और जब मालूम पड़ा कि ये पत्र यहाँ के स्थानिक नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल ने दिया है और शायद उन्होंने रीज़न ऐसा रखा है कि इन पेड़ों से यातायात में तकलीफ आती है। अगर इस रोड को देखें होंगे यहाँ से वहाँ तक सभी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है, उनको वो पार्किंग में नहीं खड़े रहे, वो नहीं दिखा, लेकिन वृक्ष दिख गए। उनका पहला काम था कि ये जो नॉन पार्किंग के हिसाब से इधर खड़ी है गाड़ियाँ, उनको हटाना चाहिए। और जहाँ तक ख्याल, अगर इतनी तकलीफ आती है तो स्थानिक नगर सेवक है, यहाँ पर पहले वृक्ष लगाते थे 2 फुट की लंबाई पे 4 फुट, या तो लगाना ही नहीं है उनको, या तो लगाना है कि नहीं भाई खाली गाड़ियों को अड़चन आती है इसलिए हटा रहे हैं, तो उसी जगह पर नए वृक्ष लगा देते, बाद में काटते। और ये होता है, महापालिका जहाँ भी वृक्ष का कटाव करती है वहाँ पर पहले नए वृक्ष लगाती है और करोड़ों रुपया खर्चा करती है। जहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसी जगह पर भी महापालिका वृक्ष लगा करके करोड़ों रुपया खर्चा करती है। और आज जहाँ पर ज़रूरत है वृक्ष लगाने की ज़्यादा, वहाँ पर कटाई कर रही है। ये कमिश्नर और यहाँ के मिली भगत है सब अधिकारियों की। और आपने जैसे बताया, ढोले साहब का कुछ रवैया समझ में नहीं आता है। भ्रष्ट अधिकारियों को पदोन्नति देना, ये शायद क्यों दे रहे हैं पदोन्नति, यही है माल कमाओ माल खाओ, नहीं तो ऐसे शहर का सौंदर्यीकरण खराब करने का उनको अधिकार नहीं है। पहले वृक्ष लगाओ और बाद में वृक्ष काटो, ऐसा मेरा मानना है। इस पर कार्रवाई न करें। यहाँ पे स्थानिक आमदार को भी मैंने फ़ोन करूँगा, अगर ये गलत हो रहा है तो उनको भी बोलूँगा कि इस वृक्ष को काटने से रोकें आप, कि आप वहाँ की स्थानिक नगर सेविका है और आमदार है और सामने आपका कार्यालय है। अगर सचमुच में तकलीफ है तो आपके पास भी कोई भी कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको भी शायद कंप्लेंट नहीं की है। तो ये सब रवैया चल रहा है मेरा भाईंदर में कि जो नगर सेवक चाहता है वो होता है और जो आम पब्लिक चाहती है वो नहीं होती है।
इस पर किधर न किधर अंकुश यहाँ के स्थानिक रहवासियों को लगाना पड़ेगा। यहाँ के भ्रष्ट नगर सेवकों से या किसी से अपेक्षा करना गलत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल। इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों से किसी प्रकार की अपेक्षा करना गलत है, बेमायने है। दर्शकों, आप सबको याद रहना चाहिए कि एक नगर सेवक जो होता है, जो लोक प्रतिनिधि होता है अपने वार्ड का, उसका काम होता है अपने वार्ड की समस्या का निराकरण करना, वार्ड को खुशहाल बनाए रखना, अपने वार्ड को हरा भरा बनाए रखना, वार्ड में विकास करना। लेकिन यही एक नगर सेवक है ध्रुव किशोर पाटिल, जिन्होंने एक पत्र देकर इन तीनों पेड़ों को काटने की गुहार लगाई है, मांग की है। और अगर महानगर पालिका का वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता है, नहीं काटता है, तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए, उसका निलंबन किया जाए। इस तरह का दबाव भरा पत्र ध्रुव किशोर पाटिल ने मनपा आयुक्त को दिया। मनपा आयुक्त की दोहरी नीति, दोहरा चेहरा और दोहरा रवैया भी यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि एक तरफ जहाँ पर दिखावा मात्र मनपा आयुक्त कसम खाते हैं मेरा भाईंदर शहर को हरा भरा रखने के लिए, मेरा भाईंदर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, वही दूसरी तरफ वही मनपा आयुक्त आदेश देते हैं पेड़ों को काटने के लिए। जबकि कानून ये कहता है, कायदा ये कहता है कि अगर आपको कहीं पर पेड़ की बहुत ज़रूरत है कि उस पेड़ के चलते काफ़ी नुकसान हो सकता है, यातायात में बाधा हो सकती है, अन्य प्रकार का कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, तो उसके बदले पहले आप पेड़ लगाए। लेकिन ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये पेड़ काटने से तो साफ पता चलता है कि केवल इस बिल्डिंग के जो मालिक है या जो बिल्डर है, उस बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही इन पेड़ों को काटा जा रहा है। हम मांग करेंगे मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले से कि वो अपना दोहरा जो रवैया अपना रहे उसे भूल कर गलत को गलत और सही को सही परखने वाले आयुक्त है, इस तरह का वो दर्शाए, इस तरह का यकीनी तौर पर बताए कि वो उनका एक्चुअल में रोल क्या होता है। वो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण हमको यहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में हमने स्थानीय नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल से बात करने की कोशिश की। हमने कोशिश की हमारे जो एमएलए है गीता भरत जैन, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने हमारा कॉल अटेंड नहीं किया। हम फिर भी कोशिश करेंगे उनसे कि इस पे उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, वो आप दर्शकों तक का ज़रूर पहुंचाएं। बहरहाल यहाँ पर ये जो आज इस वक्त दिखाई दे रहे कि पेड़ यहाँ पर कटे हुए हैं, ये मनपा आयुक्त के कहने पर कटे हुए हैं, और इसके बदले में क्या कहीं पर पेड़ लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो इस बिल्डर को केवल फ़ायदा पहुँचाने के लिए निर्णय लिया गया है, तो ये कितना उचित है, कितना सही है मनपा आयुक्त का ये निर्णय, ये उन्हें भी सोचना होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।